आपका? सिर्फ भाजपा, एमपी के मन में मोदी। आज मैं चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरे गांव की जो आबादी है उसका 95% जनजाति समाज के लोग रहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने हमारे विशेषकर हमारी मंडला जैसे पिछड़े जनजाति जिले को और विशेषकर जनजाति समाज के लिए जो काम किया है, ट्राइबल के लिए काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ नारे लगवाई है और उनके लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जिस ग्राम पंचायत में जिस बूथ का मैं मतदाता हूँ, मेरे गाँव में एक वनग्राम है, खलवाड़ा रैयत वनग्राम करके है। वहाँ पे ऐसे 250 आदिवासी परिवार थे जो सैकड़ों वर्ष से वहाँ रह रहे थे और फॉरेस्ट की वन भूमि में रह रहे थे। चाहे जब उनको धमकी दी जाती थी ज़मीन खाली करा देंगे, घर तोड़ देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की, मोदी जी की सरकार आई और उनको वन अधिकार जैसा कानून लाकर उनको उस ज़मीन का 20-20 एकड़, 25-25 एकड़ों का मालिकाना हक दिया है। आज वो हमारा जनजाति समाज का आदिवासी भाई गर्व से कहता है कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे साहब सैकड़ों मुद्दे हैं। आप ये बताइए कहाँ कमी छोड़ी? शिक्षा के क्षेत्र में हर 1 किलोमीटर में स्कूल खोला, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल है, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल है, 8 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल है। जिले के हर विकासशील स्तर में हमने महाविद्यालय खोले हैं, 10 सीएम राइस खुले हैं। शिक्षा में देखिए आप, तो शिक्षा में हम मंडला अव्वल है। ये मंडला जिला वही जिला है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकाल की बात बता रहा हूँ शिवराज जी के। तो मंडला से 290 बच्चे जनजाति समाज के, उसमें बैगा बच्चे भी तो जो नीट की परीक्षा पास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी फीस भारतीय जनता पार्टी भर रही है। और आज जो बातचीत हो रही साहब, ये चाय की दुकान पे हम खड़े हैं, चाय की दुकान हो, पान का टपरा हो, हमारे सैलून हो, सब जगह एक ही चर्चा है, एमपी के मन में मोदी है। गांव टोले मंजरे पारे से लेके डोर टू डोर, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी तक मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बार इतने बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, रिकॉर्ड महत्व से हम लोग मध्य प्रदेश में जीतेंगे। और आज मंडला में कुछ लोग जो चुनाव मैदान में जो उतरे हैं, मैं उनको ये कह सकता हूं साहब कि अभी तो ये अपनी बता रहे हैं, लेकिन जो गांव की चर्चा है, एक माताराम मेरे को कल मिली थी, बोल रही थी मोदी जी के लिए उनने एक कहावत बोली थी, 2 लाइन वो मुझे याद है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। एक ऐसा सपूत जो मोदी जी जो देश और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, गांव गरीब के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और ये जो बाकी जो लड़ रहे हैं चुनाव ना, कांग्रेस का तो आता ही पता नहीं है साहब, इनका सूपड़ा साफ है। आप 17 तारीख हो जान दो, ये जितने भोग रहे हैं चारों तरफ से ना, इनके लिए 2 लाइन भी कहना चाहता हूँ गाँव की। एक और हमारी कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस के पास में या अन्य राजनीतिक दल के पास में। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है। दादा, आपके गांव में कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? 5 साल में विकास एक पुलिया बना है, एक है पुलिया बनी से, और एक अभी चंदनी रोड बने के, वो में भी जल्दी बनना है। यह साल में बने जाए और नहीं तो हम गति कर देंगे। हाँ, रोड अगर हमारे को आने जाने की बिल्कुल सुविधा नहीं है। अब डोंगर के किनारे जाता है तो रोड बनना चाहिए, जाए के गिठोरी, जाए के गोबतगंगा तक पक्की रोड है। ये से हम बात कर रहे हैं मंडला से, जो कोर्ट की चौराहा है, यही बैगा बैगिन न, ठीक है। इसलिए से मैं बात कर रही हूँ अभी स्नार में बैठ के, ठीक है। एक वाला कभी भी हो और पहुँच भी जाएंगे हमारे मड्डी में न, तो मैं भी बात कर लूँ, ठीक है। ठीक है भैया, अभी तक कितना विकास देखते हैं मंडला का, कितना विकास हुआ? डेवलपमेंट में अभी सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज आने वाला है और वर्तमान में डेवलपमेंट के कार्य लगातार बने हुए हैं। नल जल योजना के तहत शहर में खुदाई बस हुई है, लेकिन उस स्तर से जो काम होना चाहिए था तेज़ी नहीं आ पा रही है। सारी चीज़ अव्यवस्थित है, व्यवस्थित करने की दरकार है। नया शीर्ष नेतृत्व आएगा और नए विधायक आएंगे तो संभवतः विकास को गति मिलेगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या देखते हैं? चाय पे चर्चा हो रही है, चुनावी माहौल है। मैं सर्वप्रथम अपने इस चाय प्याले के बारे में कहूँगा 4 लाइन कि चाय से चाहत है, पीने के बाद राहत है। ये मैं नहीं कहता यारो, ये बुजुर्गों की कहावत है।
हर गली हर चौराहे में चर्चा है शिवराज की, हर गली हर चौराहे में चर्चा है शिवराज की। लोग विचार कर रहे हैं आज की, उसके अलावा और कोई नहीं परिस्थिति है आज की। कहते हैं कि अनगिनत राही गए उनका पता क्या, पर गए कुछ पैर छोड़ों की निशानी। वोट डालने के पहले मतदाता कमल की पहचान कर ले, वोट डालने के पहले मतदाता कमल की पहचान कर ले, परिस्थिति है आज की। ये थे हमारे साथ कुछ वर्ग, और जैसे जैसे मतदान की तारीखें पास आती जा रही हैं वैसे वैसे चाय में उबाल आता जा रहा है और लोगों की जो चुनावी जो माहौल है वह गर्माता जा रहा है। ये थे हमारे साथ कुछ वर्ग जिन्होंने मंडला विधानसभा के बारे में हमसे चाय पर चुनावी चर्चा की। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला।